अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं और ये क्यों ज़रूरी हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग किसको कहते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में मैं अकाउंटिंग के बारे में मुकम्मल बना चुका हूँ एक अच्छा सा लेक्चर। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी बताता चलूँ अकाउंटिंग क्या है कि जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, तो उस बिज़नेस में जो भी हमने प्रोडक्ट बनानी होती है, तो उस प्रोडक्ट के लिए जितना भी पैसा हम खर्च करते हैं उसके बारे में सारा हम हिसाब लिख लेते हैं। उस प्रोडक्ट पे कौन सा मटेरियल लगा, कितना पैसा लगा, कितने लोगों को हमने मज़दूरी दी और वो प्रोडक्ट तैयार हुई। ठीक है, ये सारा कुछ हमने लिख लिया। इसी तरह हम जब कस्टमर को वो प्रोडक्ट फिर सेल करते हैं तो कस्टमर के बारे में हम सारा एक डिटेल लिख लेते हैं। कस्टमर को कितनी प्रोडक्ट बेची है, उसने कितना पैसा हमें दिया और उसका कितना बकाया रहता है, ये सारा रिकॉर्ड ओवरऑल हम लिख रहे हैं, एक खाता बना रहे हैं। इस सारे के सारे रिकॉर्ड को ही हम कहते हैं अकाउंटिंग। ओके, मतलब किसी बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, इसके बारे में जानने का नाम अकाउंटिंग। मतलब हमारा कितना खर्चा जा रहा है और कितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है, कितना हमें नुकसान हो रहा है, ओवरऑल इन चीज़ों के बारे में जानने का नाम क्या है, अकाउंटिंग। अब इसके लिए हमें पता कैसे चलेगा कि हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है। इसके लिए अलग अलग फार्मूलाज बने हुए हैं, कुछ फार्मूले बने हुए हैं। उन फार्मूलाज के अकॉर्डिंग जो है हमें पता चल जाता है कि पिछले साल में हमें इतना फ़ायदा हुआ या इतना नुकसान हुआ। ये फार्मूला लफ्ज़ मैंने जो बीच में यूज़ किया है, अब इसको माइंड में बिठा लीजिएगा, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल में ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट समझने में मदद देगी। तो इतना तो पता चल गया अकाउंटिंग क्या है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल क्या है? कोई असूल, जिस असूल के अकॉर्डिंग हमने कोई काम करना होता है। बिजनेस में हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, हमें कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जानना है कि प्रॉफिट इतना हो रहा है और इतना लॉस हो रहा है। कुछ फार्मूलाज सेट कर दिए गए हैं कि अगर आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अपना हिसाब किताब करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपका प्रॉफिट है। अगर आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अपना हिसाब किताब करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपका लॉस है। तो इसका मतलब ये जो रूल्स, ये जो फार्मूलाज बनाए गए हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं। किसको जज करने के लिए? अकाउंटिंग की मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसे प्रिंसिपल हैं जिसमें हम अपने ट्रांजैक्शंस के बारे में जानते हैं कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना हमें आइंदा आने वाले सालों में प्रॉफिट होगा। मतलब ऐसे प्रिंसिपल जिनकी मदद से हम जान रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट और लॉस क्या है। और ये प्रिंसिपल जो है यूनिवर्सली, यानी कि पूरी दुनिया के ऊपर लागू कर दिए गए हैं कि जिसने भी अगर अपने प्रॉफिट को मेजर करना है तो इसी असूल के अकॉर्डिंग करे, यही फार्मूला लगाएगा तो उसे पता चलेगा कि ये इतना प्रॉफिट है इसका। इसी तरह अगर किसी ने अपने लॉस के बारे में जानना है तो उसे पता चल जाएगा अगर ये फार्मूला लगाएगा। बिल्कुल इसी तरह कि आप समझें कि अगर 1 kg 1 किलोग्राम अगर आपने शुगर लेनी है तो उसको शुगर को मेजर करने का फार्मूला क्या है? 1 kg। 1 kg क्या है? 1 किलोग्राम शुगर के लिए फार्मूला बना दिया गया और ये फार्मूला पूरी दुनिया में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और इस स्टैंडर्ड को हम कहेंगे कि किसी चीज़ को मेजर करने का फार्मूला क्या है? kg। इसी तरह अकाउंटिंग की टर्म में हम अगर जानना चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, तो अकाउंटिंग के अंदर कुछ असूल बनाए गए, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए जिससे हम जान पाए कि हमारा ख़र्चा कितना हो रहा है, हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमारा लॉस कितना हो रहा है। इन प्रिंसिपल्स को फिर हमने नाम दिया अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। तो चलिए आप इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस
थ्रू विच इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन इज़ कम्युनिकेटेड टू ऑल द पार्टीज कंसर्न्ड। अकाउंटिंग जो है ये बिज़नेस की एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम अपनी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को जान पाते हैं, मेंटेन कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरों के साथ कि हमें जी ये प्रॉफिट, ये लॉस हुआ है, ये हमारा अभी स्टेटस चल रहा है हमारी कंपनी का। नंबर 2, इन ऑर्डर टू मेक दिस लैंग्वेज ईजीली अंडरस्टैंडेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज़ नेसेसरी टू मेक सर्टेन स्टैंडर्ड विच आर एक्सेप्टेबल यूनिवर्सली। अगर हमने इस लैंग्वेज को ईजी बनाना था तो हमें कुछ ऐसे असूल चाहिए थे जो पूरी दुनिया में अप्लाई होते, कि अगर मैं पाकिस्तान में बैठ के किसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ तो दूसरे यूरोप के अंदर भी वही असूल हों, ताकि मुझे और उनमें कोई फ़र्क वाज़ह ना हो और हमारी अकाउंटिंग के टर्म में कोई फ़र्क ना हो, जिससे हम जब बिज़नेस करने लगे तो हमें एक दूसरे को नुकसान भी ना हो। नंबर 3, दीज स्टैंडर्ड आर टर्म्ड एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये जो असूल बना दिए गए, ये जो स्टैंडर्ड क्रिएट किए गए, इनको हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नंबर 4, अकाउंटिंग प्रिंसिपल मे बी डिफाइंड एज दोज रूल्स ऑफ एक्शन और कंडक्ट विच आर अडॉप्टेड बाय अकाउंट्स यूनिवर्सली वाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि ऐसे रूल्स होते हैं जिनको अपनाते हुए हम अपनी ट्रांजैक्शन के बारे में रिकॉर्ड सारे का सारा रख सकते हैं। यानी कि मैंने कहाँ पर कितना खर्च किया था, किसी रूल जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग उसको सेव कर लूँगा। प्रॉफिट मेरा कितना आ रहा है, फार्मूले के अकॉर्डिंग निकाल के सेव कर लूँगा। लॉस कितना आ रहा है, फार्मूले के अकॉर्डिंग निकाल के सेव कर लूँगा। मैंने अपने लेबर को कितनी मतलब पेमेंट दी है, फार्मूले के अकॉर्डिंग निकाल के सेव कर लूँगा। तो ये सब कुछ किन फार्मूलाज़ के अकॉर्डिंग हो रहा है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फार्मूलाज़ के अकॉर्डिंग। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।